हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सर्विस क्लासेस केजीजी में। हिट द टारगेट, इजी टू लर्न। प्यारे साथियों, प्यारे गुरुजी, बिहार वासियों और करेंट अफेयर लवरों, याद रखिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एग्जाम 69 बीपीएससी हो या फिर हो आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 या हो आपका साथियों बिहार दरोगा या फिर हो बिहार पुलिस की 21,000 वैकेंसी, हर एग्जाम में आखिरी कील, ताबूत की आखिरी कील साबित होती है साथियों करंट अफेयर। अगर आप इन सभी एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंक को छोड़ के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की एग्जाम की आने वाली वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने करंट अफेयर की आखिरी कील को तैयार नहीं किया साथियों, जब आपको अपने ताबूत की आखिरी कील ठोकने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ये जो क्लास है, ये सिर्फ एक क्लास नहीं, ये एक क्रांति है, क्रांति। इस क्रांति के माध्यम से आपको 10-5 कितने भी टीचर, खान सर का करंट अफेयर देख लीजिए। अब आपको हम क्या कहें, ये है आपका खान सर का नोट्स, उसके बाद ये है आपका फिजिक्स वाला का, ये है आपका, ये उत्कर्ष सर का, बिहार उत्कर्ष, ये है फिजिक्स वाला का बीपीएससी का, ये बाद में कराएंगे, सबसे बाद में, क्योंकि ये क्या है, ज्यादा डीप है, तो ये बीपीएससी वालों के लिए। सबसे पहले हम लोग उस करंट अफेयर को कर रहे हैं जो कि वनडे एग्जाम में खास करके बिहार पुलिस और दरोगा के लिए विशेष है, और उसके बाद बिहार पुलिस और दरोगा के बच्चे इस क्लास को नहीं भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको करंट अफेयर करना चाहिए। और आज के करंट अफेयर में महत्वपूर्ण 150 स्टैटिक्स जीके के क्वेश्चंस भी हैं, जो आपको एग्जाम में क्या करेगा, सिंदूर का काम करेगा। अरे भैया, शादी कर लीजिएगा, सिंदूर दान नहीं कीजिएगा, सिंदूर नहीं लगाइएगा तो बिहार संपन्न होगा। उसी तरह तैयारी चाहे आप कितना भी करें, लेकिन आप करंट अफेयर को मजबूत नहीं करते हैं तो आप एग्जाम के रेस से बाहर हो जाते हैं साथियों। एग्जाम में बने रहने के लिए करंट अफेयर के साथ बने रहना होता है। आइए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं, वक्त नहीं गंवाते हैं। आप सबों को एक बार फिर से सुप्रभात कहते हैं, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल सर्विस क्लासेस केजीजी पे। भाइयों, बहनों, साथियों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हर दिन करंट अफेयर का आपका क्लास आता है और हर दिन शिक्षक भर्ती के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लास आते हैं, बिहार दरोगा के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लास आते हैं और बिहार पुलिस के भी इंपॉर्टेंट क्लास आने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, कर दीजिएगा, अपने छोटे भाई को प्यार दीजिएगा, छोटा चैनल ही है। और जब जैसे ही आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिएगा और कुछ आमदनी होगा तो अपना कंटेंट तैयार करेंगे सबको मिक्स करके। यूरोप दुनिया का सबसे तेज ग्लोबल वार्मिंग वाला महाद्वीप है। आपको पता है कि यूरोप दुनिया का सबसे तेज ग्लोबल वार्मिंग वाला महाद्वीप है और यूरोप का जो स्कैंडिनेवियाई देश है वह बर्फे तेजी से पिघल है। यूरोप का जलवायु परिवर्तन से प्रेरित अधिक घातक हीट वेव के लिए झुकना चाहिए। एक व्यापक रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया का सबसे तेज गर्म महाद्वीप पिछले साल 2.3 डिग्री सेल्सियस से अधिक था। कहाँ, किसका था भैया, यूरोप का था। गार्जियन को 2023 तक कार्य करने के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ कंपनी के रूप में मान्यता मिली है। किसे, गार्जियन को। गुरुग्राम हरियाणा, भारत में 21 जून गार्जियन इंडियन ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड, द गार्जियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ अमेरिका, गार्जियन की सहायक कंपनी है। ग्रेट प्लस टू वर्क इंस्टीट्यूट भारत द्वारा 2023 तक कार्य करने वाले भारत के सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में शीर्ष 100। ओके, बिहार में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण शुरू। और ये बिहार का दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बिहार के कहां पर निर्माण किया जा रहा है, पूर्वी चंपारण में। तो ये क्वेश्चन नहीं है साथियों, ये क्वेश्चन नहीं है, दिस इज नॉट ए क्वेश्चन, दिस इज ए प्रिंटेड क्वेश्चन। ये प्रिंटेड क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आएगा। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और 3 मंजिला विराट रामायण मंदिर के निर्माण में 500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 2025 के अंतर्गत पूरा हो जाएगा। यह मंदिर कंबोडिया के 12वीं शताब्दी में अंकोरवाट मंदिर, आपको पता है अंकोरवाट मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो सूर्यवर्मन ने। ओके, और अगर आपसे कोई पूछे कि हिंदू धर्म का सबसे विशाल मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो हिंदू धर्म का सबसे विशाल और बड़ा मंदिर अवस्थित है अंकोरवाट में। अंकोरवाट कहाँ है साथियों, तो कंबोडिया का एक शहर है अंकोरवाट। ओके, और कंबोडिया की राजधानी क्या है, तो नेम पे है, नेम पेन। तो और कंबोडिया के बारे में आज पूरा डिटेल से करेंगे, आसियान देश का, स्टैटिक्स जीके में है। आप लोग बस बने रहिएगा, भड़किएगा नहीं, पूरा वीडियो देखिए, इतना कुछ सिखा देंगे कि अगर आप दिन भर में सिर्फ मेरा ये एक क्लास कर लेते हैं, समझ जाइए आपकी तैयारी में धार नहीं, चमकदार धार होगा, साइन करने लगिएगा। वैश्विक लैंगिक सूचकांक WEFI में
रिपोर्ट में भारत 8 पायदान चढ़कर 127वें स्थान पर पहुंचा। लैंगिक समानता के मामले में भारत 146 देशों में 127वें स्थान पर है। ओके, और सूचकांक में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान को 142वां, बांग्लादेश को 59वां, चीन को 107वां। अब देखिए बांग्लादेश में क्या है, पिछले 10 साल से वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना बनी हुई है, तो इसलिए महिलाओं की रैंकिंग उन्हें अच्छा रैंकिंग मिल गया है। चीन को 107वां, नेपाल को 116वां और श्रीलंका को 115वां और भूटान को 103वां राष्ट्र मिला है। ओके, रिपोर्ट के मुताबिक आइसलैंड लगातार 14वें साल दुनिया का सबसे ज्यादा लैंगिक समानता का मतलब क्या है कि स्त्री पुरुष में भेदभाव कम, तो स्त्री पुरुष में भेदभाव सबसे कम कहां हो रहा है, आइसलैंड में। और ये आइसलैंड कहां अवस्थित है, यूरोप में अवस्थित है। ओके, जर्मन ने यूरो 2024 के शुभांकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया। जर्मनी ने यूरो 2024 के शुभांकरण के लिए, और यूरो क्या है साथियों, यूरोपीय यूनियन की एक मुद्रा है यूरो। ठीक, यूरोपीय यूनियन के जो जितने भी देश हैं सभी देशों में मुद्रा के रूप में क्या चलता है, यूरो चलता है। जर्मनी में 2024 का यूरोपियन चैंपियनशिप का शुभारंभ एक टेडी बियर होगा। ओके, हाल ही में स्पेस एक्स कंपनी ने किस देश के सितारा वन संचार उपग्रह को लॉन्च किया है, ये इंडोनेशिया का। और आपको पता है कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता। और अब इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से चेंज हो रही है, और जकार्ता जकार्ता से चेंज किया जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, और जो कि किसके मदद से छोड़ा गया था, रूस की मदद से छोड़ा गया था साथियों। ओके, और सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन है, तो शनि है साथियों। ओके, कहता है ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट के तहत सर्वाधिक नेट जीरो सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है, यह सर्वाधिक नेट जीरो सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला आपका प्यारा देश है भारत। कौन है, तो भारत है साथियों। ओके, पहला, उसके बाद कौन है, अमेरिका, और उसके बाद चीन। भारत नेट जीरो कार्बन थ्री उत्सर्जन के लक्ष्य को 2070 तक भारत ने क्या बोला है कि हम लोग कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। ओके, और भारत द्वारा स्वतंत्र ऊर्जा का लक्ष्य कितना है, 2047 तक है। और बिहार ने भी इसी में हामी मिलाई है। हाल ही में किसके द्वारा स्थानीय प्रशासकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम शुरू किया गया है, ये भारतीय भाषा कार्यक्रम शुरू किया गया गूगल के द्वारा साथियों। ओके, हाल ही में केंद्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों के क्षमता विकास एवं कौशल प्रशिक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है, यह कार्यक्रम शुरू किया गया दक्षता कार्यक्रम। मिशन कर्मयोगी के तहत सिविल सेवा अधिकारियों को 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि 21 अप्रैल को ही लॉर्ड कर्नवालिस ने क्या किया था, पहली बार जो है इंडियन इंपीरियल सर्विस की स्थापना की थी, और जिसको बाद में नाम बदलकर IAS IPS कर दिया गया। फिनलैंड की संसद, आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फिनलैंड जो है ना 31वां देश है किसका, नाटो का। नाटो का कितना नवा देश है, 31वां देश है। ओके, और कहता है पेट्री ओपो, फिनलैंड की संसद ने किसको देश का नया प्रधानमंत्री चुना है, पेट्री ओपो को। फिनलैंड विश्व का सबसे खुशहाल देश है, प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, और फिनलैंड को क्या कहा जाता है, झीलों का शहर कहा जाता है साथियों। ओके, कहता है हाल ही में किसने प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 जीता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक सलमान रश्दी ने जीता है। और सलमान रश्दी की एक पुस्तक है जिसका नाम है क्या चीज साथियों, तो जिसका नाम है मिडनाइट चिल्ड्रन। ओके, भीमराव अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसने जीता है, योगी जी ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता है, CR राव ने। प्यूपा न्यूगिनी और फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसने जीता है, तो नरेंद्र मोदी भारतीय प्रधानमंत्री ने। और फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है, नंदनी गुप्ता ने। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब नंदनी गुप्ता। और इजरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसने जीता, आशा भोसले। ओके, और एबल प्राइज 2023 किसने जीता, लुइस ए कैरेफेल ने। और मार्कोनी प्राइज 2023 प्रोफेसर हरि बालकृष्ण अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट था। कहता हाल ही में चर्चा में रही अन्य भाग्य योजना किस राज्य सरकार की है, अन्य भाग्य योजना कर्नाटक की है। कर्नाटक के सरवन बेलगोला में क्या है, गोमतेश्वर की मूर्ति है, जो किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। और खरी बैठी मूर्ति में ये क्या है, भारत की सबसे बड़ी मूर्ति है। ओके, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वहीं पर जाके संलेखना विधि के माध्यम से अपने शरीर को त्यागे थे। ओके, कहता हाल ही में भारत के किस देश के साथ डिजिटल शिक्षा परियोजना के लिए सहयोग किया है, डिजिटल शिक्षा परियोजना के लिए भारत ने सहयोग किया है साथियों, श्रीलंका के साथ। श्रीलंका की राजधानी क्या है, कोलंबो। ओके, और अभी नाम बदल कर हो गया श्री जयवर्धनपुरम। और श्रीलंका भारत से किसके द्वारा अलग होता है, तो न्यू मन्नार की खाड़ी के द्वारा। हाल ही में भारत ने किस देश को मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान उपहार में दिया है, तो ये INS कृपान किसे उपहार में दिया, वियतनाम को। वियतनाम की राजधानी क्या है साथियों, वियतनाम का प्रमुख शहर है होनोई। होनोई
ठीक है। लेकिन वियतनाम की राजधानी क्या है, तो विंतियाने है। क्या है, विंतियाने। और वियतनाम कहाँ, आसियान का एक प्रमुख सदस्य देश है। ओके ओके। और वियतनाम का पूरा मैप भी करेंगे, डिटेल से करेंगे, बस आप लोग बने रहिए दूसरे वीडियो में। ये छोटे छोटे बच्चों के लिए है। आपको पता है साथियों कि फिलीपींस में ही क्या है, तो फिलीपींस में है आपका, फिलीपींस की राजधानी है मनीला। और फिलीपींस में ही आपका क्या है, तो विश्व का चावल अनुसंधान संगठन है। ओके। कहता है 21 जून 2023 को किस क्रम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, तो 9वें क्रम में। और इस बार का थीम क्या था, तो योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। क्या था, योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। ओके, तो इस बार का थीम था योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने, तो स्वामीनाथन जानकी रमन। और आरबीआई के जो है 25वें गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है। और आरबीआई का स्थापना 1935 में की गई थी और राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1949 में। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर कोडाई गार्डन पीपल्स पार्क का उद्घाटन किया है, तो कोडाई गार्डन पीपल्स पार्क का उद्घाटन किया गया अहमदाबाद में, डीडी नेशनल के शाम 7 बजे समाचार में। और पीबीआई, ये आपको रखना है अगर करंट अफेयर का आप ज्यादा अपडेट रखना चाहते हैं। हाल ही में किसे एडीबी के विकास के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी पर सलाहकार समूह में नियुक्त किया गया है, जिसे एडीबी इंडियन डेवलपमेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसमें आलोक कुमार को, ठीक है। यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं मनोज सोनी जी। और सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं, प्रवीण सूद जी बने हैं, ठीक है ना। और परमाणु ऊर्जा के नए अध्यक्ष कौन है, तो अजीत कुमार है परमाणु ऊर्जा के नए अध्यक्ष। और विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं, अजय बंगा बने हैं। परमाणु ऊर्जा के नए अध्यक्ष है अजीत कुमार मोहंती। सीबीआई के नए निदेशक बने हैं प्रवीण सूद। यूपीएससी के चेयरमैन बने हैं मनोज सोनी। ओके। कहता है विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व संगीत दिवस जो है साथियों, ये आपका 21 जून को ही मनाया जाता है, विश्व संगीत दिवस भी। और साथियों आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी, ठीक है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस। और 26 नवंबर को संविधान दिवस। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है किसके, तो बगीच कुरियन के जन्म दिवस पर। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 15 जनवरी है ये, ठीक है ना। और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। और मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को। 21 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है साथियों, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कहां पर भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू है, उड़ीसा में। और ये इसमें लगभग कितने लाख लोग शामिल हुए, तो 23 लाख लोग शामिल हुए। नुआखाई महोत्सव भी कहाँ होता है, उड़ीसा में। धानु यात्रा महोत्सव भी कहाँ होता है, उड़ीसा में। ओके। और आपको पता है उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश कौन बन गया, तो एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये तीनों क्या है, तो बाल्टिक महासागर के पास स्थित है, इसलिए इस देश का नाम क्या है, बाल्टिक देश है। और इसमें एस्टोनिया जो है पहला क्या बन गया, बैलिस्टिक। और आपको पता है कि लाटविया में जो है एक समलैंगिक जो है, लाटविया का क्या बना है, राष्ट्रपति बना है। आप लोग नाम सर्च करके कमेंट बॉक्स में चिपका दीजिए। हाल ही में पेट्री ओपो को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया, पेट्री ओपो का किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है, तो फिनलैंड का। ओके। कहता हाल ही में कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है, रजत पदक। और प्रमोद भगत आपको पता है कि ये आईपीएस अधिकारी भी है, आईएएस अधिकारी भी है। और साथ ही साथ कि बैडमिंटन भी खेलते हैं और पैरा बैडमिंटनिस्ट है, मतलब ये विकलांग बैडमिंटन। हाल में जारी वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा, वैश्विक लैंगिकता समानता सूचकांक में आइसलैंड टॉप पर रहा। आइसलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड ये तीनों टॉप। हाल ही में यूरो 2024 के शुभारंभ रूप में टेडी बियर का अनावरण किसने किया, तो जर्मनी ने। ओके। कहता है हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है, हरियाणा में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा दुनिया की सबसे बड़ी रामायण मंदिर का निर्माण शुरू किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बन रहा है साथियों, तो बिहार में बन रहा है, कहाँ, पूर्वी चंपारण में। हाल ही में भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन बन गई है, तो भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी बन गई रिलायंस, मुकेश अंबानी की कंपनी। ओके। हाल ही में किस देश ने अपने विश्वविद्यालय में होली पर प्रतिबंध लगाया है, तो पाकिस्तान ने अपने विश्वविद्यालय में होली मनाने पे, होली क्या है, हिंदुओं का पर्व है, तो होली मनाने पर क्या लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया। किसने लगा दिया साथियों, तो पाकिस्तान ने लगा दिया, नल्ला पाकिस्तान। बिहार पुलिस स्पेशल जीएस कहता संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी साथियों, तो 24 अक्टूबर
24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य? 193। और 193वां देश कौन है? तो दक्षिण सूडान है। ओके। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है? द हेग, हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वान की मून है। वान की मून नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुतरेस। गुतरेस। और ये कहाँ के एंटोनियो गुतरेस? तो ये पुर्तगाल के। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषा में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद अस्थायी सदस्य के कितने? तो 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 100 संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना है? दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है? विटामिन के की वजह से। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। संविधान किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 द्वारा। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष में होता है? 4 वर्ष में। 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरियो में। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। और 2020 का कहाँ हुआ है साथियों? तो 2020 का हुआ है टोक्यो में। ठीक। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। और इस मरुस्थल का पाकिस्तान में क्या नाम है? तो पाकिस्तान में नाम है इसका चोलिस्तान। क्या नाम है? चोलिस्तान। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है? असम में। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? क्षिप्रा नदी के किनारे। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? CH4। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। राम प्रसाद विस्मर। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। सती प्रथा का अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? राजा राम मोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर 1869 को क्या हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। और गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। घेघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करते हैं? अग्नाशय। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध। बड़ा नहीं, लंबा। ठीक है ना। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। चीन की मुद्रा कौन सी है? यूनान। रेड क्रॉस संस्थापक कौन है? हेनरी डुरांट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन है? एनीमिया। और ये किसकी कमी से? एफी की कमी से होता है, आयरन की कमी से। भारत को किला कौन कहा जाता है? सरोजिनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। थैंक यू वेरी मच। आप लोग अगर यहाँ तक देखे हैं तो बिहार पुलिस वाले जितने भी हमारे बच्चे हैं वो अब जा सकते हैं, या फिर वो और देखना चाहते हैं तो और देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये क्लास। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, हूबहू आएंगे। ओके, तो आप लोग इस सभी प्रश्नों को आराम से कीजिए। ओके साथियों, आइए हम लोग अब आगे चलते हैं। कहते सलमान रश्दी को प्रतिष्ठित जर्मन बुक ट्रेडर के शांति पुरस्कार 2023 से किया गया सम्मानित। अलीबाबा अलीबाबा एडीवी के सीईओ और जो जोसेफ साई को नया चेयरमैन किया गया नियुक्त। ओके, कहता है वरगंडी प्रोजेक्ट हुरान इंडिया 500 2022 रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस समूह भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी। समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला एस्टोनिया बना मध्य यूरोप का पहला देश। ओके, और चिली में पहली बार मिले शाकाहारी डायनासोर प्रजाति के अवशेष कहाँ? चिली में। और चिली कहाँ अवस्थित है साथियों? तो चिली दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में अवस्थित एक देश है। भारत की पहली ओमिक्रॉन वेरिएंट की mRNA वैक्सीन की मंजूरी मिली है। ओमिक्रॉन ओके mRNA वैक्सीन। भारत के रक्षा मंत्रालय ने वियतनाम को INS कृपान उपहार देने की घोषणा। INS कृपान क्या है? एक जहाज है, किसे दिया जाएगा? वियतनाम को। हैदराबाद और इलाहाबाद और दिल्ली के उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के नाम परिवर्तन का अधिकार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अनुच्छेद 21 को क्या कहते हैं? अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और ये लगता है हमें क्वेश्चन नहीं है, ये छपेगा वाला क्वेश्चन है। ये क्या है? छपेगा वाला क्वेश्चन है, छपेगा। ओके प्यारे गुरुजी, छपेगा तो छपेगा।
फिनलैंड के संसद ने पोर्ट्रिको ओरोपे को चुना देश का नया प्रधानमंत्री। फिनलैंड के पोर्ट्रिको ओरोपे को देश का नया प्रधानमंत्री चुना। ओमान पहली विदेशी सरकार जो अपने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योग का कर रहा है उपयोग। नुसरत चौधरी अमेरिकी इतिहास में बनी पहली मुस्लिम महिला संघीय जज। ऊंचा उठना है तो अंदर से अहंकार निकाल कर खुद को हल्का कीजिए। ऊंचा उठना है प्यारे भाइयों, ऊंचा उठना है जंग के साथियों, क्योंकि आज जो है जनरल कंपटीशन एक जंग ही है। तो ऊंचा उठना है तो अंदर से अहंकार निकाल कर खुद को हल्का कीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। और पक्षियां ऊपर इसीलिए उड़ पाती है क्योंकि पक्षियों का बॉन होलो बॉन होता है, खाली खाली होता है। अरे खाली खाली दिल है मेरा। हाल में प्रतिष्ठित जर्मन बुक ट्रेडर शांति पुरस्कार किसे मिला है? सलमान रश्दी को। आइए आज किसी विशेष कारण से सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। बिहार के रवि सिन्हा बने रॉ के प्रमुख सीईओ। एडवांस मशीन व एआई तकनीक के इस्तेमाल में संबंधित सीडैक आईजीएमएस का मत हुआ समझौता। आईजीएमएस इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना। बिहार के समीर पांडे ऑस्ट्रेलिया में चुने गए मेयर। मोस्ट इंपोर्टेंट है अपना बिहार का लाल, बिहार का बिहारी लाल। और बिहारी का है ना कहां कमाल करता है भाई। तो समीर पांडे ऑस्ट्रेलिया में चुने गए मेयर। आयुष मंत्रालय ने शुरू की वाई ब्रेक योगा एट ऑफिस चेयर पहल। उसके महिला तलवारबाज भवानी देवी ने एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट था, कहता है सक्सेस की सबसे खास बात है को मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। हाल ही में रवि सिन्हा ऑपरेशन में, और इन्हें कहा जाता है सुपरगिरी कहा जाता है, जानकी एकता अंतराय के बाद और उग्रवाद के लिए सब में बहुत 1988 बैच के हैं। पूरा डिटेल में इनके बारे में हम कराई दिए हैं। गुप्तचर एजेंसी रॉ के अध्यक्ष बने हैं। रॉ की स्थापना 1968 में किया गया था, ठीक ना। कहता है पटना में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस संस्थान के संस्था के साथ एडवांस मशीन एआई का इस्तेमाल करेगी सीडैक के साथ। किसके साथ? सीडैक के साथ करेगी। ओके, ये है बिहार के समीर पांडे किस देश में मेयर के पद पर चुने गए? ऑस्ट्रेलिया में चुने गए हैं साथियों। वर्तमान भारतीय संस्कृति मूर्ति हुई। ओके, किस मंत्रालय ने वाई ब्रेक योगा एट ऑफिस चेयर पहल शुरू किया? आयुष मंत्रालय ने। मतलब कहता है योगा क्यों छोड़े, कुर्सी पे बैठे बैठे भी 2 बार हाथ ऊपर नीचे तो कर ही सकते हैं। और 21 जून को मनाया गया नौमा योगा दिवस, और इस बार का थीम था योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। पहले भी करा दिए हैं। ओके, महिला तलवारबाजी भवानी देवी ने एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। ओके, तो भवानी देवी का संबंध किससे? तलवारबाजी से। ये देखिए भवानी देवी, ये इसी तरह अगर बेटियां तलवार और शस्त्र उठाकर अपने आप को सुदृढ़ कर दे तो देश के अंदर होने वाला जो भी बलात्कार है, जो भी रेप है, बहुत सारी समस्याएं हैं महिलाओं के साथ, वो सब अपने आप कम हो जाएगा। बिहार के किस जिले में महोत्सव का आयोजन किया गया? पटना में, कल ही बताए थे। ओके, और बिहार के जर्दालू आम को मिल चुका है जीआई टैग, ठीक है ना साथियों। बिहार के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय पैरा ट्रैक साइकिलिंग टीम में किया गया? तो जलालुद्दीन का। जलालुद्दीन का संबंध कहां से है? तो दरभंगा से है। ओके, प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग उन्नयन योजना के तहत बिहार की कितनी पंचायतों को फूड प्रोसेसिंग? 8,387। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में कौन सी यूनिवर्सिटी पदक जीतने में विशेष पर रही? पंजाब यूनिवर्सिटी। ओके, भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को नीदरलैंड के स्पिनोजा पुरस्कार सम्मानित किया गया? जयंती गुप्ता को। ओके साथियों, हाल ही में बिहार की किस कंपनी ने पटना में बिहार का पहला सरकार द्वारा अनुमोदित ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र खोलने के पटना के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? था ड्रोन डेस्टिनेशन। ओके, तो हाल ही में समंत कुंभ 2023 ब्रह्मोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? समंत कुंभ ब्रह्मोत्सव 2023 तेलंगाना में आयोजित किया गया साथियों। ओके, हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय संगठन ने डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन लॉन्च किया है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। ओके, डिजिटल इंडिया वैन को लॉन्च किया है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने मोबिलिटी वैली के रूप में भारत का पहला नया गतिशील केंद्रित क्लस्टर स्थापित करने की घोषणा किया? तेलंगाना। हाँ, तेलंगाना। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन यूपीआई पर रुपए पे क्रेडिट कार्ड शुरू करने पर भारत का पहला फिनटेक कंपनी बन गया? तो यह है मोबीक्विक। और यूपीआई पर रुपए पे क्रेडिट कार्ड जारी करेगा कौन? और फोन पे है, यूपीआई से सीधे पैसा निकल सकते हैं आप। हाल में बिहार के किस कैरम महिला खिलाड़ी ने, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तो जो है रश्मि कुमारी जो है, ये 67th बीपीएससी में पूछा गया सवाल है कि हाल में बिहार के किस कैरम महिला खिलाड़ी ने अपना तीसरा फेडरेशन कप का खिताब जीता है? रश्मि कुमारी ने। बिहार के पीएमसीएच पटना में किस देश की तर्ज पर राज्य का पहला ग्रीन ग्रिड बनाया जाएगा? तो जर्मनी और फ्रांस के तर्ज पर बिहार में ग्रीन ग्रिड बनाया जाएगा साथियों। ओके, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा कार्यक्रम के सकारात्मक परिणाम को देखते हुए राज्य के बचे हुए कितने जिलों में कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम शुरू किया गया था? 29 जिलों में। कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं, यानी कि ये कार्यक्रम कहाँ? बिहार के किस स्टेडियम में पहली बार दिव्यांग जनों के बीच जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? गांधी स्टेडियम।
गांधी इंडोर कार्यक्रम था, पटना के गांधी स्टेडियम में ये किया गया साथियों। ओके, बिहार के मोतीपुर स्थित इथेनॉल संयंत्र से वर्ष 2023 में लगभग कितने करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा? तो 10 करोड़ लीटर। कितने करोड़? 10 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। अब इसको छोड़ते हैं, ये सब आपको करवा दिए हैं। सियर उल मुख्तार बीन की रचना किसने की थी? तो गुलाम हुसैन तबाबाई ने सियार उल मुताखरीन की। मुल्ला बह वाहनी यात्री थे, ईरान के बिहार से बस गए थे। और राजनीतिक रचनाकार के लेखक कौन है? चंद्रशेखर जी। राजनीतिक रचनाकार के लेखक कौन है? चंद्रशेखर जी। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? राजनीतिक विषय पर। नाम है अर्थशास्त्र, आधारित है राजनीतिक पर। उद्बंध प्रकाश के लेखक हैं। उद्बंध प्रकार के कवि मौली। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए। मनारी ताम्रपत्र विवरण प्राप्त होता है। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए? बिहार राजनीतिक विस्तार क्लैम्बिटी। बिहार के किस क्षेत्र में के संबंध में बसातीनूल उनसे मूल्यवान स्रोत है? तिरहुत क्षेत्र में बसातविन। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम क्या है? फाइयान हेनसियांग इतिश्यांग सियुकी। ये सब चीनी यात्री थे। अपसाड के प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्रेत, तो इसके दीवारों पर किसके कथा अंकित है? रामायण पर आधारित कथा है। अपसाड में बिहार का आदि मानव के निवास के प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिले? मुंगेर और नवादा से। बिहार में आदि मानव की उपस्थिति का आरंभिक साक्ष्य प्रस्तर युग में हल्के पत्थर के औजार के रूप में मिले हैं। फलक नोकीले औजार। ओके, निम्नलिखित में से किस नगर में चार मीनार स्थित है? तो हैदराबाद में। रेगिस्तान वनारोपण में बाधा है? कम वर्षा। ओके, और रेगिस्तान भारत का कौन है? थार। जल प्रदूषण का कारण क्या है? तो इनमें सभी वाहन माल एवं अन्य परिशिष्ट पदार्थ, औद्योगिक अपशिष्ट और कृषि से निकाले गए पदार्थ वो सभी है। मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में कर रहता है? तो व्यापारी वर्ग। ओके साथियों, भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया? जमशेदपुर में। किसने खोला था? तो जमशेदजी टाटा ने। कब खोला था? 1907 में खोला था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ओके, उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न कौन है? तो चावल है। दूसरे नंबर पर कौन है? सेकंड नंबर पर आपका गेहूं है। तीसरे नंबर पर मक्का है। जापान की मुद्रा क्या? जापान की मुद्रा है एन। ओके, योजना आयोग कब गठित किया गया था? तो 1950 में। और 1950 में गठित किया गया था, लेकिन ये खत्म हो गया है। और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन कर दिया गया है साथियों। इनमें से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। और कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। ओके, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? सरोजिनी नायडू से। और स्वर्ग कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? लता मंगेशकर जी को। ओके, दूध की शुद्धता की जांच किससे की जाती है? तो लैक्टोमीटर से। ओके, और हाइग्रोमीटर से जल घनत्व को मापा जाता है। और उसके बाद समुद्री गहराई को किससे मापा जाता है? तो पैदोमीटर से मापा जाता है साथियों। ओके, न्यूटन न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज। गोल्ड स्टीन ने किसकी खोज की थी छात्रों? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी, न्यूट्रॉन की। ओके, रदरफोर्ड ने परमाणु कहता है निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लेड कहते हैं? तो ग्रेफाइट को क्या कहते हैं? ब्लैक लेड कहते हैं। ओके साथियों, कहता है रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर है नियोपिन है। क्या है? नियोपिन है। कहता है एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है एक अश्वशक्ति। ओके, किसे खोजा गया है कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचरित होता है? रोनाल्ड रॉस ने खोजा था कि मलेरिया मच्छर द्वारा संचरित होता है। आम का खाने योग्य भाग्य क्या है? तो मध्य फल भित्ति है। कौन है? मध्य फल भित्ति। और ईसाद आम कहाँ का है जिसे जीआई टैग में दिया है? इसाद आम आप लोग को कराए हैं, तो इसका जवाब दीजिए। नागफनी के कांटे रूपांतरित है, पत्ती का रूपांतरण है नागफनी का कांटा। डायनासोर का आविष्कार किसने किया? तो डायनामो का आविष्कार फैराडे ने। डायनासोर का अवशेष हम लोग को कहाँ से मिला है? तो चिली से मिला है। ठीक ना। आम, पपीता तथा बेर खाने योग्य भाग है मध्य फल भित्ति। मलेरिया पर से प्रभावित अंग है फीला तिल्ली। मलेरिया रोग भाग है एनाफिलीज मच्छर से। प्लाज्मोडियम से क्या होता है? मलेरिया पौधे में किस प्रकार का प्रजनन होता है? परागण। प्यूटेटिक ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? प्यूटेटिक ग्रंथि। जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? अरस्तु को। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? हिप्पोक्रेटस को। ओके, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेमार्क एवं टेवेनियर ने। अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? ग्रेग जॉन मेंडर को। जीन क्या है? तो जीन है गुणसूत्रों का अध्ययन। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद कहता है लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद है कवक व शैवाल। ओके, गर्दा सवाल आज का क्या है? तो ओजोन परत आपको कल ही बता दिए थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और आज का सवाल है आउट है। जब निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो बता ही दिए, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली है माही। और उसके बाद तो ये सब आपका क्वेश्चन था। सब देखिए, दबा के देखिए खूब। सिकल सेल वाला आपको पूरा डिटेल से कराए थे। ओके, सिकल सेल में क्या होता है? तो इस तरह से आपका जो सेल है
ये बीमार पड़ जाता है और जिस वजह से क्या होता है, अंदर में सेल के बहने में रुकावट पैदा कर देता है। ओके, तो ये सभी सही है। सिकल सेल, इसका परिणाम मिसा पेन कोशिकाओं के कारण छोटी रक्त वाहिकाओं में रुकावट हो जाती है, सही है। इसमें दवा, रक्तदान और शायद ही कभी अस्थिर मज्जा प्रत्यारोपण के माध्यम से ठीक किया जाता है, ये भी सही है। और क्योंकि हमारे शरीर में रक्त है वो कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है, इसलिए अस्थि मज्जा को, और यह अत्यधिक थकान, सूजे हुए हाथ और पैर की पीड़ा विशेषता है, ठीक है ना साथियों। यह हाल ही में पुणे स्थित, तो इसके बारे में बताया, हाल ही पुणे स्थित जेनेवा बायोमेट्रिक स्यूटिकल ने बूस्टर वैक्सीन क्या है, जीएमओ कॉप ओएम के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीजीसीआई से क्या क्या प्रमाण पत्र लिया है। तो ये किससे है, ये जो है ये प्रमाण पत्र लिया, तो ये संबंधित है। ये क्या है, तो एमआरएनए टीका है। एमआरएनए टीका पूरा डिटेल में हम कराए हैं, क्या है पीछे। ओके, मतलब मैसेंजर आरएनए से किस राज्य ने गृह ज्योति योजना गरीबों के लिए शुरू की है, कर्नाटक राज्य ने गृह ज्योति योजना गरीबों के लिए शुरू की है। और ये जो योजना है ये हम लोग किसके तहत शुरू करते थे, डीपीएसपी के तहत। और डीपीएससी भाग 4 में कहां से कहां तक है, 31 से लेकर 51 तक है। और डीपीएसपी 3 भाग में बटा हुआ है, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल। तो ये जो वेलफेयर का प्रोग्राम है ये किसके तहत होता है, सोशलिस्ट के तहत होता है, ठीक है। ओके साथियों, कहता है G20 देशों के सैन्य दलों की बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास एक्स खान वेस्ट 2023 किस देश में आयोजित किया गया, तो मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी क्या है, उलान बटोर। भारत ने किस देश के मिसाइल कॉन्बैट INS कृपान उपहार देने की बात की है, वियतनाम को। ओके, ये सब करा दिए। कहता है किस भारतीय लेखक को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार मिला, अरुंधति रॉय को। ओके, अरुंधति रॉय, ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसकी रचना है, अरुंधति रॉय की। क्या चीज, इसकी कौन सी रचना है, ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, कहता है किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का समारोह का आयोजन किया जाता गया है, जबलपुर में। और इसके मुख्य अतिथि कौन थे, तो जगदीप धनखड़ थे। कौन थे, जगदीप धनखड़। किस शहर में राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो गया। उसके बाद कहता है किस राज्य सरकार ने जल मितान, तो मितान जहां भी आए तो सीधा एक बार में मितान योजना, मितान मतलब होता है मेरा देश प्रदेश, तो मितान योजना का संबंध सीधा छत्तीसगढ़ से है। कोई भी योजना हो मितान लगा हो छत्तीसगढ़। राज्य न्याय गोधन न्याय योजना, तो ये झारखंड में शुरू किया है। 5 रुपया किलो क्या खरीदेगा साथियों, गोबर खरीदेगा। भैया हो हमारा बिहारों में शुरू हो जाए तो अच्छा रहेगा। क्या भारत का रक्षा मंत्रालय ने किस देश को MQ-9B सशस्त्र ड्रोन को खरीदने की योजना बनाई है, MQ सशस्त्र ड्रोन, जिसे प्रीडिटेटर ड्रोन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रीडेटर ड्रोन, डेटर ड्रोन। तो ये कहाँ से खरीद रहे हैं हम लोग, अमेरिका से खरीद रहे हैं। ओके, पता है विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 जून को। सॉरी, विश्व संगीत दिवस भी 21 जून को ही मनाया जाता है, कल ही तो कराए थे आपको, और आज भी कराए थे। किस देश ने विकासशील देशों के लिए नई लैंडमार्क ट्रेडिंग योजना शुरू किया है, विकासशील देशों के लिए नई ट्रेडिंग, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन। ओके, वियतनाम, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वियतनाम चीन, लाओस और कंबोडिया के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो सही है। और वियतनाम संयुक्त राष्ट्र, आसियान और विश्व बैंक का सदस्य है। देख लीजिए वियतनाम को, बोले थे ना कि मैप में दिखाएंगे, तो ये है आपका वियतनाम। ओके, और वियतनाम का ऊपर क्या है, ये देखिए, ये है आपका चीन, ये चीन है, ये पूरा चीन है, यहाँ पे वियतनाम चीन, ये लाओस है। और कहता है दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र देश जो भूमिबद्ध है वो हमारा क्या है, तो वो है लाओस। क्या है, लाओस है। और यहाँ पर नीचे क्या है, कंबोडिया। तो वियतनाम सबके साथ सीमा साझा करता है, लाओस, कंबोडिया, और ये इस तरह से है, इस तरह का देश है वियतनाम, ठीक है ना। तो उस समय बांटा गया था उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, ठीक। तो पूरा इंपॉर्टेंट था ये, आपको दिखा दिए। आज कला सही समाप्त कर दे क्या, और पढ़ना है तो आप लोग खूब अच्छे से कमेंट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, तब तो होगा। भैया आप लोग प्यार देवे नहीं करते हैं, जब तक मोहब्बत मिलेगी नहीं तब तक हिम्मत आएगी कहाँ से, और जब हिम्मत आएगी नहीं तो छोड़ देंगे ना। हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को, देख रहे हैं। और कहता है 2023 में UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, मतलब आधार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है साथियों, तो अमित अग्रवाल है। ओके, ठीक है। कहता है मई जून 2023 में भारत इराक संयुक्त आयोग की बैठक का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, जून 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे, स्वामीनाथन जानकी रमन को नियुक्त किया गया। हर साल विश्व हाइड्रोग्राफिक दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हाइड्रोग्राफिक दिवस भी मनाया जाता है 21 जून को। प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार किसे दिया गया, तो जर्मन शांति पुरस्कार सलमान रश्दी को दिया गया। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है, सब करा दिए। किस भारतीय राजदूत ने जून 2023 में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया है, किस भारतीय
राजनीति तो मध्य प्रदेश के कहाँ हुआ है साथियों? अथी में जून 2023 में प्रतिष्ठित ग्रो कौतमपल्ली जयशंकर पुरस्कार प्राप्त करता है। ये सब आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये सब अगर आप करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़िएगा, तभी हम कराएंगे, डिटेल से कराएंगे। ओके, देख लीजिए किस राज्य सरकार ने बिहू कहू त्यौहार स्टार्ट किया था। बिहू कहू त्यौहार स्टार्ट किया अरुणाचल प्रदेश। आप लोग जैसे ही बिहू देखिएगा तो असम मारिएगा, लेकिन इसका जवाब क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। ओके, भारत ने फिनटेक सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो फिनटेक के लिए किसके साथ किया है भारत ने? तो आपको पहले ही कराए थे, फिनटेक के लिए हम लोग किसके साथ किया है? फिलीपींस के साथ किए हैं, ठीक है ना। ओके, और इंडिगो ने 530 विमान खरीदने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? एयरबस के साथ। एयरबस कहाँ की कंपनी है? तो फ्रांस की कंपनी है, ठीक है ना। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है। ओके, तो आप लोग इसको क्या कीजिए, खूब अच्छे से देखिए और अपने अपने तैयारी को धार दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। राधे राधे, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।